नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको DDR3 रैम और DDR4 रैम के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसी में DDR रैम की भी उत्पत्ति हुई है, जिसका पूर्ण नाम डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका प्रयोग डाटा को अप और डाउन दोनों क्लॉक साइकिल से फैच करने के लिए होता है, जो पहले रैम में संभव नहीं था। आज हम आपको इसी DDR रैम के कुछ वर्जन के विषय में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले के समय में SD रैम प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनमें समस्या ये थी कि उसकी स्पीड कम हुआ करती थी और साथ ही उनमें केवल एक क्लॉक एज को फैच किया जा पाता था, जिसके कारण फिर DDR रैम को लाया गया, जिसमें अप और डाउन दोनों क्लॉक साइकिल को फैच किया जाने लगा। DDR रैम की काबिलियत को देखते हुए इसके अन्य वर्जन भी आने लगे, जिनमें DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम आदि शामिल हैं। जहां DDR रैम में SD रैम से दुगनी स्पीड प्राप्त होती थी, उसी में जब 2x क्लॉक मल्टीप्लायर को मॉड्यूल से जोड़ दिया गया तो उसे DDR2 रैम नाम दिया गया, जिसकी ट्रांसफर स्पीड DDR रैम से लगभग दुगनी मिली समान बस स्पीड के लिए। जब कोई कमियों को इस मॉडल में नहीं पाया गया तो इसका नया वर्जन DDR3 रैम लाया गया, जिसमें 2x क्लॉक मल्टीप्लायर की जगह 4x क्लॉक मल्टीप्लायर का प्रयोग किया गया, जिससे DDR रैम के समान बस स्पीड के लिए 4 गुनी मेमोरी ट्रांसफर दर प्राप्त हुई। DDR3 रैम के बाद उसमें कुछ और बदलाव करते हुए DDR4 रैम को लाया गया, जिसकी स्पीड DDR3 रैम से लगभग दुगुनी पाई गई। DDR4 रैम DDR3 रैम की अपेक्षा कम वोल्टेज में काम कर सकती है और ये हाई क्लॉक स्पीड पर रन करती है। DDR4 रैम में अधिकतम 1.2 वोल्ट्स की आवश्यकता होती है। इसमें बिजली की बचत में भी वृद्धि होती है। DDR4 रैम DDR3 रैम की नई जनरेशन है। दोनों का ही प्रयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में होता है। DDR4 रैम की रनिंग स्पीड DDR3 रैम से लगभग दोगुनी होती है। DDR4 रैम DDR3 रैम से कम वोल्टेज प्रयोग करती है। जहां DDR4 रैम को अधिकतम 1.2 वोल्ट्स की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर DDR3 रैम को अधिकतम 1.5 वोल्ट्स की आवश्यकता होती है। DDR3 800 और 2133 MTS प्रति सेकंड मिलियन स्थानांतरण के बीच क्लॉक स्पीड देता है, जबकि DDR4 की गति 2133 MTS से शुरू होती है और 4266 MTS तक जा सकती है। DDR4 ने कार्य करने की क्षमता और चिप डेंसिटी दोनों को बढ़ाया है। इसमें DDR4 चिप्स 16 गीगाबाइट तक के घनत्व डेंसिटी में निर्मित होते हैं, जो DDR3 रैम से लगभग दोगुनी होती है। DDR3 रैम का पूरा नाम डबल डेटा रेट थर्ड जनरेशन सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DDR4 रैम का पूरा नाम डबल डेटा रेट फोर्थ जनरेशन सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इन्हें DDR3 SDRAM और DDR4 SDRAM के नाम से भी जाना जाता है। DDR3 2007 में लाया गया था, जबकि DDR4 2014 में लाया गया था। DDR3 का साइज 512 मेगाबाइट से 24 गीगाबाइट तक और DDR4 का साइज 2 गीगाबाइट से 128 गीगाबाइट तक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और आपके कितना काम आई, कृपया हमें अवश्य बताएं। और साथ ही कोई सवाल या सुझाव हमारे लिए हो तो उन्हें भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर